हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी विद रियू। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक और स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। So here the first question arises, what is oxidation and what is reduction? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन में एक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस होगा हमारे पास, केमिकल होगा, वो क्या करेगा, या तो गेन करेगा ऑक्सीजन को या फिर कुछ लूज करेगा। तो लूज करता है ये हाइड्रोजन का। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस में ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कि गेन करेंगे ऑक्सीजन को या तो फिर लूज करेंगे हाइड्रोजन को, तो उस तरह की जितनी भी रिएक्शंस होंगी उन्हें हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्लियर? सो दिस इज ऑक्सीडेशन। बहुत सिंपल है, बहुत इजी भी है ये। सेकेंड वन इज रिडक्शन। तो रिडक्शन सीधा सिंपल सा फंडा, ऑक्सीडेशन का रिवर्स कर दो, वो हो गया रिडक्शन। तो रिडक्शन में जो भी हमारा सब्सटेंस होगा वो लूज कर देगा ऑक्सीजन को और गेन कर लेगा हाइड्रोजन का। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन में हमें अगर कोई सब्सटेंस मिलता है मीन्स वो जाएगा अंडर रिडक्शन। ओके, तो चलिए इन दोनों का हम अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ कॉपर का। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपर को जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। जब भी कॉपर का सरफेस ऑक्सीजन के रिएक्शन में आएगा तो उसके साथ क्या होगा, तो कॉपर का कलर जनरली होता है ब्राउन। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, ब्राउन कलर का होगा। लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉपर ऑक्साइड। So here the chemical reaction is copper reacts with oxygen and then it will give us copper oxide which is black in color. Okay, तो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप अच्छे से समझिए। तो ऐसा क्या हुआ ऑक्सीजन के साथ जब कॉपर रिएक्ट हुआ कि उसका ब्राउन कलर जो है वो ब्लैक कलर में चेंज हो गया। अनदर एग्जाम्पल वी हैव कि अगर हमारे पास मान लीजिए कॉपर अब ब्लैक हो गया है, हमें दोबारा से उसे ठीक करके ब्राउन करवाना है, तो हम अब क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट करवा देंगे हाइड्रोजन के साथ और उनको हीट जब हम करेंगे तो हमारे पास ब्राउन कलर का कॉपर निकल जाएगा प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो रिलीज्ड हियर। So these are some two reaction। तो देखते हैं इनमें आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से कलर चेंज हो जा रहा है इजीली। तो चलिए देखते हैं। तो इस रिएक्शन में इन सब्सटेंसेस के साथ क्या हो रहा है, तो अगर हम इन सब्सटेंसेस को ध्यान से देखें तो इनमें से एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसने ऑक्सीजन को गेन करा होगा। ओके, तो जो गेन करेगा उसको हम क्या बोल देंगे, विच गेन्स ऑक्सीजन, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, या फिर वो लूज करेगा हाइड्रोजन। और रिडक्शन में ऐसे सब्सटेंस होंगे जो लूज करेंगे ऑक्सीजन को और गेन करेंगे हाइड्रोजन को। तो उस तरह के सब्सटेंस हम बोलेंगे कि वो हैं अंडर रिडक्शन। तो चलिए इस केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं कि किस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन से सब्सटेंस की होगी रिडक्शन। तो बात करते हैं सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड की। तो कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, और दूसरी साइड जब हम देखते हैं तो हमारी राइट हैंड साइड पे हमें कॉपर मिल रहा है
कि दिस इज कॉपर। तो कॉपर में हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लूज हो चुका है। सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो मीन्स कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। सो दिस प्रोसेस इज मीन्स हम कह सकते हैं कॉपर की रिडक्शन हो रही है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि किसके अब ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पे अब हमारे पास हाइड्रोजन बचता है, और हाइड्रोजन को अगर हम इस वाली साइड चेकआउट करें तो इसके साथ ऑक्सीजन आ चुका है। मीन्स हाइड्रोजन ने गेन कर लिया है ऑक्सीजन आयन को। तो मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ परफॉर्म हो रही है। तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि एक सब्सटेंस जो है वो रिडक्शन के अंदर जा रहा है, और दूसरा जो एलिमेंट है, सब्सटेंस है, वो ऑक्सीडेशन के अंदर जा रहा है। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस रिड्यूस होगा और दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, उस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, मीन्स दोनों एक साथ एक ही केमिकल रिएक्शन में देखने को मिल जाएंगी। Okay, so these are oxidation and reduction reactions. चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में इनका कहाँ कहाँ जो है वो यूज हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, रिडक्शन जो है वो कहाँ पे हो रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दैट टॉपिक। तो चलिए कुछ और केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल देखते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन परफॉर्म हो रही है। So here I have taken two more chemical reaction. So let's see इनमें जो है वो कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। So first reaction is zinc oxide reacts with carbon and gives zinc plus carbon monoxide. So what happens here, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो चलिए जिंक ऑक्साइड को देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि जिंक ने ऑक्सीजन को जो है वो लूज कर दिया है। सो यहाँ पे जब लूज होगी ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, मीन्स दिस इज ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर हो रही हैं। सो दिस इज oxidation and reduction reaction. Second reaction, MnO2 reacts with 4HCl and gives us MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. तो चलिए MnO2 को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो Mn ने यहाँ पे ऑक्सीजन को कर दिया है लूज। So loss of oxygen is known as reduction. Means मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिडक्शन हो चुकी है मैग्नीशियम क्लोराइड में। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, तो बात करते हैं 4HCl। तो यहाँ पे अब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो हम हाइड्रोजन लेंगे। तो हाइड्रोजन जहाँ पे लूज होगी दैट इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरीन ने जो है हाइड्रोजन यहाँ पे लूज कर दी है, मीन्स HCl की ऑक्सीडेशन हो रही है इनटू क्लोरीन। सो दिस इज ऑक्सीडेशन। सो ये भी है एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि दोनों एक ही रिएक्शन के अंदर हो रही हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं उनका क्या इफेक्ट है हमारी एवरीडे लाइफ में। सो हियर वी हैव फर्स्ट वन इज कोरोजन। सो कोरोजन क्या है। सो कोरोजन में आप देखते हो जनरली जब भी आयरन हम देखते
जब होता है न्यूली आयरन, तो वो एकदम शाइनी शाइनी सी अपीयरेंस देता है। बट आफ्टर सम टाइम अगर आपने उसको खुला छोड़ा हुआ है एनवायरनमेंट में, तो धीरे धीरे आप देखते हो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का लेयर जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो मीन्स वहाँ पे जो ब्राउन सा पाउडर बनना है, दैट इज कॉल्ड रस्ट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो रहा है, जो आयरन मेटल है वो जो है वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें मेटल की लेयर धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एसिड एंड मॉइस्चर, दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। सो कोरोजन में जो है, कोरोजन किसका एग्जाम्पल है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और कोरोजन जो है वो बहुत ही सीरियस जो है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमारे जो कार की बॉडी है या शिप्स वगैरह को जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाती है। और ऐसे मेटल जो आयरन से बने होते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं दिस रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कोरोजन। तो कोरोजन में जो है वो सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और तरह के एग्जाम्पल हमें मिल जाएंगे कोरोजन में, जैसे सिल्वर का ब्लैक होना इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कई बार आप देखते हो कि जो कॉपर कोटिंग्स के ऊपर ग्रीन कलर आ जाता है, तो वो भी एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। सो दिस इज कोरोजन। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं रेंसिडिटी के ऊपर। तो व्हाट इज रेंसिडिटी? सो बात करते हैं रेंसिडिटी के ऊपर। तो कई बार आपने फैट और ऑयल को देखा होगा, जिसमें आपने कोई फूड स्टफ देख रखा हो, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम जब आप उसको टेस्ट करते हो तो उसका टेस्ट जो है वो अजीब सा लगेगा आपको, बहुत ही अजीब सा। तो मीन्स क्या हो जाता है, उसमें फैट और ऑयल में रखे हुए फूड स्टफ को, तो मीन्स जब उसका स्मेल और फ्लेवर चेंज हो जाएगा, मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा फूड स्टफ है फैट और ऑयल के बीच में, वो हो चुका है रेंसिड, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में क्या होता है, फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज होके, जब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो उनका फ्लेवर और स्मेल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया होता है। और आपने देखा होगा कि फैट्स और ऑयल का यूज़ जनरली हम फूड को प्रिजर्व करने में करते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट्स, ताकि जो है हमारा फूड स्टफ ज़्यादा जल्दी जो है वो ख़राब ना हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, तो धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाती है, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो उस फूड स्टफ जो हमने ऑयल और फैट के बीच में रखा होगा, उसका फ्लेवर हो जाता है चेंज। So that is called rancidity. So generally आपने देखा होगा कि फूड के सब्सटेंसेस, यानी कि फूड जब हमें प्रिजर्व करना होता है तो हम उसमें ऐसे सब्सटेंसेस डालेंगे जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को रिड्यूस करते हैं। तो जनरली हम उनको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ये जो हमारा फूड और स्टफ होगा ऑयल और फैट के अंदर, उसकी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को जो है वो स्लो डाउन कर देते हैं। तो इसीलिए जनरली हम एयर टाइट कंटेनर्स में जो है वो अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं विद ऑयल फैट एंड ऑल्सो एडेड दीज एंटीऑक्सीडेंट, ताकि हमारा जो फूड स्टफ है वो जल्दी खराब ना हो और फ्यूचर यूज़ के लिए हम उसे प्रिजर्व कर सकें। सो जनरली फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा चिप्स, कुरकुरे वगैरह जो होते हैं, लेस, तो काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा स्वेल होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हवा भरी होती है उनमें, तो वो होती है नाइट्रोजन कि, तो नाइट्रोजन गैस उनमें फिल की होती है ताकि जो फूड स्टफ है वो जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो और उसका फ्लेवर और टेस्ट ज़्यादा जल्दी जो है वो चेंज ना हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रेंसिडिटी।
तो ये कोरोजन और रेंसिडिटी बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन जो है वो परफॉर्म हो रही है। मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई सब्सटेंस ऐसा होगा जो कि ऑक्सीडाइज होता है, और जिसकी वजह से जो सब्सटेंस होगा उसको यहाँ पे हार्म होगा। तो ये था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। सो गाइस, कैसे लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।